फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज हम अपना टॉपिक आज मैं आप लोग को ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ट्रांजिस्टर हमारा सेमीकंडक्टर से बनता है। जैसे कि उसमें हम सेमीकंडक्टर्स में पी टाइप और एन टाइप जानते हैं। पी टाइप जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज बनता है और एन टाइप जो कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है। पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ट्रांजिस्टर टू टाइप का होता है, या तो हम उसे एन पी एन टाइप का रखें, बीच में पी टाइप दो एन टाइप के सैंडविच हो, या तो हम उसे पी एन पी टाइप का रखें। तो हम मेनली ज़्यादा करके एन पी एन टाइप का सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। तो आज मैं ट्रांजिस्टर का एन पी एन टाइप ही बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले मैं बता दूँ, एन पी एन टाइप में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ले लेते हैं। तो हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ में इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट्स मैं पहले बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर के कौन से तीन पार्ट्स होते हैं? ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट्स, ये एमिटर होता है, एमिटर ये बहुत ही हैवीली डोप्ड होता है। हैवीली डोप की मीनिंग है आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है, और ये बहुत ही स्मॉल रीजन में होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी बहुत ही हाई होती है। डेंसली डोप कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में आते हैं सब। ये सेमीकंडक्टर्स के बेसिक्स में है, एन और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जैसे कि देख सकते हैं, मैंने इसे डेंसली डोप कर दिया है। ये एन टाइप है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद ये जो हमारा मिडिल पोर्शन होता है, इसे हम बेस बोलते हैं। बेस पी टाइप होने की वजह से इसमें होल्स होते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, वहाँ होल्स क्रिएट होते हैं। तो ये बहुत ही थिन होता है। इसका रीजन आप देख सकते हैं, बहुत ही थिन है, और इसके अंदर होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, होल्स होते हैं। और ये थर्ड रीजन जो हमारा आ गया है, इसे हम कहते हैं कलेक्टर रीजन। ये भी एन टाइप है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पर ये इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं कितने फार हैं। तो ये बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग बहुत कम होती है। आप देख सकते हैं इसकी डोपिंग बहुत ही कम होती है, और इसकी बाउंड्रीज बहुत बड़ी होती है। इसका एक रीज़न है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये एन पी एन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया। अब मैं इसके मैकेनिज़्म के बारे में आपको बताऊंगा। मैकेनिज़्म जैसे कि हम ये वर्किंग इसका क्या है। तो पहले हम यहाँ पे एक वोल्टेज लगा देते हैं, जैसे कि समझिए 30 वोल्ट्स। अब देख सकते हैं हमारा ये सेकंड पॉइंट है जो कि बेस से निकलेगा, और ये हमारा बेस करंट देगा। इधर हमारा वोल्टेज आप मान लीजिए 7 वोल्टेज, जो कि सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल होता है। मैं जानता हूँ आप लोग को ये सब पता होगा। और ये वोल्टेज एमीटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब मैं इसका वर्किंग बताता हूँ, ये वर्क कैसे करता है। तो जब ये, हाँ, इसकी बायसिंग के बारे में बता देता हूँ। बेस और एमीटर, इधर लिख देता हूँ साइड में, बेस और एमीटर ये फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। जिसे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस ना आए, वो मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए, मैं इस डालने वाला हूँ उस चैनल पे दूसरे वीडियो, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पे। तो ये हमारा बेस और एमीटर फॉरवर्ड बायस होता है। इस फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव साइड मतलब ये हमारा पी टाइप है, एन पी एन टाइप है। तो हमारा पॉजिटिव ऑफ दैट बैटरी, पॉजिटिव ऑफ एन पी एन को कनेक्टेड हो, और हमारा नेगेटिव को कनेक्टेड हो। तो ये हमारा बेस एमिटर फॉरवर्ड बायस होता है। और हमारा जो कलेक्टर और बेस होता है, कलेक्टर एंड बेस, ये रिवर्स बायस्ड होते हैं। रिवर्स बायस का मतलब
आप यहाँ देख सकते हैं ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, सॉरी, हाँ ये नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, और ये पॉजिटिव इधर आके पॉजिटिव से कनेक्टेड रहता है, तो वो रिवर्स बायस कंडीशन को देता है। तो आप जानते हैं फॉरवर्ड बायस है मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो एमिटर से एमिट होंगे, एमिटर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ये पोटेंशियल की वजह से। तो कुछ एमिटर से इलेक्ट्रॉन जब एमिट होते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं बेस जंक्शन पे। बेस जंक्शन पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और वो हमारे इस तरफ आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ है, करंट का मोशन इस तरफ नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ है। अब हमारे जब इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कुछ जैसे कि हमारे यहाँ पे समझ लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो उसमें से बस 5 इलेक्ट्रॉन्स, बस 5 इलेक्ट्रॉन्स होल से कंबाइन होंगे, क्योंकि होल्स बहुत कम है इसलिए होल से कंबाइन होके यहाँ आ जाते हैं। और इतने ही टाइम में ये 95 जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर में चले जाते हैं, कलेक्टर के पास चले जाते हैं उसका पोटेंशियल की वजह से, और वो कलेक्टर करंट के लिए मीट करते हैं। अब हमारा रिलेशन है एमिटर करंट। अब आप देख सकते हैं कि करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं 1 मिनट रुकिए, मैं करंट फ्लो का डायरेक्शन दिखा देता हूँ आपको। सोचिए जब बेस में करंट यहाँ से यहाँ जा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो करंट तो यहाँ से जाएगा, तो ये हम इसे IB नाम दे देते हैं क्योंकि ये करंट ऑफ द बेस है। और ये जा कहाँ रहा है, एमिटर के पास, ये एमिटर के पास जाता है। तो एमिटर के पास करंट इधर, क्योंकि एमिटर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो उसका करंट इस साइड ही आना है। और हमारे कलेक्टर का इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, हमारे कलेक्टर के इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इधर, तो ये इस तरफ जाता है। और इसके करंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट, जो कि ये होता है IC करंट का डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। अब ये IC करंट IB करंट दोनों आके I करंट को मिलता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि, रुकिए 1 मिनट, IE करंट इज इक्वल्स टू IC करंट प्लस IB करंट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें IC करंट और I करंट के बीच में रिलेशन निकालना है। तो वो भी हम निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं मुझे, मैंने क्या बोला, IC और I के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो मैंने अनवांटेड चीज़ें रब कर दी और मैं आपको IC और I के बीच में रिलेशन बताता हूँ। तो चलो लिखते हैं। जैसे I में से मैंने किसे बताया था, 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन I ने इमिट किए, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन्स ये होल्स के साथ कंबाइन होकर इस वे में चले गए, ठीक है, एंड 95 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए। तो परसेंटेज में वो कितना हुआ, 0.95 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने लिखा IC इज इक्वल्स टू 0.95/IE बराबर है, मतलब कि अगर ये 1 इधर 1 वैल्यू आ जाती तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स आते, पर इधर 0.95% परसेंट में 0.95% इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो इसे हम लिखेंगे 0.95, ठीक है। अब इस IC/I अगर हम लेते हैं तो ये जो वैल्यू आई है इसे हम अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन इधर से एमिट हुए एमिटर से, जो कि कलेक्टर के पास गए, ये वैल्यू है अल्फ़ा। ये हम, आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू जो निकालनी है वो है बेस और कलेक्टर के बीच में, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स बेस के पास गए और 95 इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के पास आए। तो मतलब ये कितना टाइम्स इसके आया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 95, मतलब ये 19 टाइम्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके पास गए। तो इसके बीच में क्या रिलेशन होगा, IC इज इक्वल्स टू 19 टाइम्स IB, ठीक है। तो IC/IB का अगर हम रेशियो लेंगे ना, तो ये जो वैल्यू आएगी हमें 19 जो आ रही है वो हमारा एग्जाम्पल वैल्यू है, उससे वो मिलती है बीटा, जिसे हम कहते हैं करंट गेन, उसे हम लोग करंट गेन कहते हैं, ठीक है। और बीटा की वैल्यू हमेशा 50 से ज़्यादा होती है, बीटा की वैल्यू हमेशा,
बीटा बीटा की वैल्यू हमेशा 50 से ज़्यादा होती है, क्योंकि कलेक्टर का करंट हमेशा बेस के करंट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और वही अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 1 से छोटी होती है, क्योंकि एमीटर से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पूरे कलेक्टर्स के पास नहीं जाते, इसलिए उसकी वैल्यू 1 से छोटी ही होती है। और हम एक और टॉपिक बता दें कि अगर हम लोग ने यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन किया ना, जैसे हम लोग ने यहाँ के करंट को डबल किया तो यहाँ का करंट भी डबल हो जाएगा, यहाँ के करंट को ट्रिपल किया तो यहाँ का करंट ट्रिपल हो जाएगा, कलेक्टर करंट हमारा ट्रिपल हो जाएगा। हम लोग ने अगर यहाँ का करंट हाफ किया तो यहाँ का करंट भी हाफ हो जाएगा। तो यही था वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर ऐसे ही वर्क करता है। अब मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में बताऊंगा। एम्पलीफायर के बेसिस पे ट्रांजिस्टर की क्या वर्किंग है, कैसे है वो। इस आपको वो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।